स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। तेरी मूर्ति हो जीवन, धाम धामी और मुक्त, सत्य ये ही परम। खुशी जीवन की हो ना कभी कम,
मुक्त को दिव्य माने यदि हम, खुशी जीवन की हो ना कभी कम। मुक्त को दिव्य माने यदि हम, तेरे अंतर की प्रसन्नता पाने। सीखे मन का संग रहे मुक्तों में बंद, धाम धामी और मुक्त सत्य ही परम। खुशी जीवन की हो ना कभी कम। मुक्त को दिव्य माने यदि हम, तेरे अंतर की प्रसन्नता पाने। छोड़े मन का कुसंग रहे मुक्तों में बंद, धाम धामी और मुक्त सत्य ही परम। दादू भाई के मंडल के कहे हम हैं जाते, सर्वोपरि स्वामी नारायण क्यों न मान पाते। ओ दादू भाई के मंडल के कहे हम हैं जाते, सर्वोपरि स्वामी नारायण क्यों न मान पाते। ब्रह्म नियंत्रित सभी मुक्त है जान ले। ब्रह्म नियंत्रित सभी मुक्त है जान ले। सच सूरत सभी के बने हम, सीखे मन का संग रहे मुक्तों में बंद, धाम धामी और मुक्त सत्य ही परम। एक होकर जो कुटुंब भाव से रहे हम, कल युग में सतयुग तू प्रगटाए। हो एक होकर जो कुटुंब भाव से रहे हम, कल युग में सतयुग तू प्रगटाए। चिंता सब छोड़ के तेरा चिंतन करें। चिंता सब छोड़ के तेरा चिंतन करें, हरदम रक्षा करता तू हर पल। छोड़े मन का कुसंग रहे मुक्तों में बंद, धाम धामी और मुक्त सत्य ही परम। खुशी जीवन की होना कभी कम, मुक्त को दिव्य माने यदि हम। खुशी जीवन की होना कभी कम, मुक्त को दिव्य माने यदि हम। तेरे अंतर की प्रसन्नता पाने, सीखे मन का आसन रहे मुक्तों में बंद, धाम धामी और मुक्त सत्य ये ही परम। धाम धामी और मुक्त सत्य ये ही परम। धाम धामी और मुक्त सत्य ये ही परम। तेरी मूर्ति हो जीवन, धाम धामी और मुक्त सत्य ये ही परम। प्रगट दिल मां अखंड छे तू एना, दर्शन करावी दे। प्रगट दिल मां
અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. દેવોનો દેવ તું ભગવન તોય માનવ બની આવ્યો. તોય માનવ બની આવ્યો. અસીમ તારી કરુણામાં મારું હું ઓગાળી દે. અસીમ તારી કરુણામાં અમારું હું ઓગાળી દે. ભરોસો છે તમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રભુ તુને તારા સૌ દિવ્ય છે એ વાત છે સાચી. ભલે વાત છે સાચી. અનુમાનો અમે કરીએ અનુભવ તું કરાવી દે. અનુમાનો અમે કરીએ અનુભવ તું કરાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. તારો સંબંધ અમ આધાર તારો છે પ્રેમ અનુરાધા. વહે છે પ્રેમ અનુરાધા. ભવો ભવતારવાય પ્રેમ સાગરમાં ડૂબાડી દે. ભવો ભવતારવાય પ્રેમ સાગરમાં ડૂબાડી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. કદી તુજ સંગ થવા કરતા કેવળ તારા બની રહીએ. અમે ભૂલકા બની રહીએ. ખરી મોટપ છે નિજને ભૂલવામાં તું મનાવી દે. ખરી મોટપ છે નિજને ભૂલવામાં તું મનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે.
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की जय। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीत अनंत स्वामी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। काका पप्पा हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। अक्षर बिहारी स्वामी महाराज की जय। संत भगवंत साहिब जी महाराज की जय। दिनकर भाई की जय। गुरु जी महाराज की जय। भरत भाई की जय। वशी भाई की जय। महेंद्र बापू की जय। आनंदी दीदी की जय। सब संत मंडल की जय। सब हरि भक्तों की जय। समग्र गुणातीत समाज की जय 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 जय। सबसे पहले तो मैं आईना टीम के लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वो लोग हमें इतनी लगन के साथ और इतने उसके साथ गुरु जी के दर्शन करा रहे हैं और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने के लिए हमको अग्रसर रहते हुए अपनी सेवा करते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए गुरु जी के प्रवचनों का और हरि भक्तों के एक्सपीरियंसों का लाभ दे रहे हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड 4 महीने का हो चुका है कम, लेकिन गुरु जी के दर्शन किए हुए भी हमें 4 महीने के आसपास हो चुके हैं। एक छोटा सा दर्शन हमने 5 जुलाई को गुरु जी का जरूर किया था, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन गुरु जी ने हमको बाहर आकर के दर्शन दिए थे और उस दिन दीदी के भी दर्शन हो पाए थे। नहीं तो ये पुनीत भैया, अक्षर स्वामी जी और सब आईना टीम के लोग सैटरडे को, संडे को और अनुष्ठान शिविर, बहनों का शिविर और बच्चों की उसके साथ हम लोगों को आगे चलने के लिए दिखा रहे हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं और गुरु जी के साथ जुड़े रह सकते हैं। नहीं तो इन 4 महीनों में अगर एक गुरु जी के वीडियो का और इन चीज़ों का नहीं कुछ भी होता तो हम शायद आगे भी नहीं बढ़ पाते। सबसे पहले मेरा परिचय गुरु जी से 1982 में हुआ था, जब मेरी उम्र 19 साल की थी और मेरे पड़ोस में रहने वाले ब्रजमोहन जी मुझे मंदिर लेकर गए थे। मैं उस टाइम 12वीं क्लास में पढ़ता था। इतनी आध्यात्मिक लाइन की समझ तो नहीं थी, लेकिन घर में कुछ परेशानी थी, तो घर में थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा घर वालों के निगाह में समझदार होने के लिए मुझे घर की थोड़ी चिंता रहती थी, तो वो मुझे घर लेके गए थे। कोई कोर्ट केस चल रहा था, इसकी वजह से हमारी दुकान का कोर्ट का केस था, हमें वहाँ लेके गए थे, जिससे कि हमारे सारे फाइनेंशियल्स वो रुक गए थे और हमारे पास मतलब बहुत परेशानी आ गई थी और हमारे को खाने के लिए भी मतलब दिक्कत आने लग गई थी। उस टाइम वो मैं गुरु जी के पास लेकर गए थे। वो दिन था और वो आज का दिन है कि मैं बस गुरु जी का ही होके रह गया। अगर गुरु जी नहीं है तो मेरा जीवन बिल्कुल शून्य है, और शून्य के आगे अगर गुरु जी का नाम ना आए तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। गुरु जी के जीवन में आने से फर्स्ट तो मैं जब 12वीं क्लास पास करी तो मेरा देखिए कि मेरे को जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मेरे नंबर भी इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उस टाइम पे 60% और 65% तक ही नंबर आया करते थे, लेकिन मेरे नंबर काफ़ी कम आए थे। मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ था और मुझे किसी भी कॉलेज में, क्योंकि मुझे इवनिंग कॉलेज में वो लेना था, एडमिशन लेना था, तो मुझे इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी मतलब बीकॉम में भी एडमिशन लेने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मैं गुरु जी से बात कम ही करता था। मैं गुरु जी से उस टाइम पे कोई बात नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं करी, लेकिन बस हाँ भगवान का भजन करता रहा। तो अचानक ही मुझे कोई एक ऐसा आदमी मिला जिसने मुझे कहा कि मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में मेरा कोई प्रोफेसर जान पहचान का, वो भी श्रीवास्तव थे और वो भी श्रीवास्तव थे, मैं उनको एक चिट्ठी दे देता हूँ, तुम उनके पास जाना, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 14 अगस्त जो कि लास्ट डे होता है कॉलेज में एडमिशन होने का, उस दिन मेरा एडमिशन हुआ। बीकॉम में मेरा एडमिशन होने के बाद अब मैं सवेरे काम करता था, तो मेरे को मेरे दोस्त ने किसी के पास अकाउंट सीखने के लिए लगवा दिया, जिससे कि मेरी को वहां से कुछ थोड़े से पैसे मिलने लग गए। मैं सवेरे काम पे जाता और शाम को अपना कॉलेज जाता था। इससे मुझे अकाउंट्स की लाइन का पता चल गया। ये मेरे पास गुरुजी के जीवन में आने से मेरे ये परिवर्तन, लेकिन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने मेरी इतनी
रक्षा करी कि मुझे वो लाइन पकड़वा दी कि जिससे मेरे जीवन में आगे मेरे रोजी रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं उस लाइन में आगे चल पड़ा। मुझे गुरुजी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे गुरुजी के साथ, और मुझे काका जी के भी काफी दर्शन हुए। मैं गुरुजी से बात नहीं करता, लेकिन गुरुजी और मंदिर भी मेरा, फिर पहले तो मैं खूब मंदिर आता था, मतलब जब स्टार्टिंग में था तो मैं हर संडे की पहले संडे में सुबह सभा होती थी, तो हर संडे की सुबह में, क्योंकि हमें कॉलेज का पास मिलता था और वो 12.5 रुपए का पास बनता था, तो हम उस बस से आया जाया करते थे, तो मैं हर संडे में सुबह सभा में पहुंचता था। लेकिन जैसे जैसे काम का और उसका वो आता गया, मैं फिर खाली फंक्शनों में और बड़े बड़े फंक्शन में जाने लगा। कई कई दफे तो बड़े बड़े फंक्शन में मिक्स हो जाते, कभी कभी मैं 2-2, 2.5-3 महीने मंदिर नहीं आ पाता था। लेकिन इस बीच भी मेरे को मंदिर से मेरी लगन नहीं छूटी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को पकड़ के रखा। मैं नहीं रुक पाया, गुरुजी ने मुझे पकड़ के रखा। वो कैसे? गुरुजी ने मेरे को कभी किसी के साथ जोड़ा। मैं गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाता था, मेरी कोई समस्याएं होती थी तो मैं प्रभाकर भाई से, या जो भी मेरे साथ जुड़े थे, जैसे मंदिर वो काका जी के सेवक थे रमेश भाई, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो जब भी आते थे तो मैं उनसे जरूर मिलता था। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि वो हर बात मेरी सुनते थे। फिर उन्होंने ही मुझे प्रभाकर भाई के साथ जोड़ा, और प्रभाकर भाई को मैं अपनी समस्याएं बताता था, फिर वो मेरी समस्याएं गुरुजी को बताते थे। रमेश भाई के साथ रहने का एक और वो हुआ कि मुझे काका जी की प्रसादी का चाय पीने को भी मिली। एक दिन काका जी, वो रमेश भाई सवेरे सवेरे बम्बई से आए थे, और काका जी 103 में अपने सामने वाले एक कमरे में, जहाँ पे गुरुजी का सोफा रखा जाता था, उसके अंदर पलंग पर बैठे हुए थे, और उन काका जी की चाय आई थी, कॉफी आई थी, तो उन्होंने अपनी कॉफी आधी प्लेट में लौट करके रमेश भाई को दी, और वो रमेश भाई ने वो कॉफी मुझे दे दी। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे काका जी की कॉफी पीने को मिली, काका जी की प्रसादी की कॉफी पीने को मिली। और मेरे को काका जी के भी बहुत दर्शन हुए, लेकिन बस एक ही, मैं काका जी से कभी बात नहीं कर पाया, ना गुरुजी से कभी अपने खुल करके बात कर पाया। मैं आज तक भी गुरुजी से कुछ खुला हुआ नहीं हूँ, बस अपने मन की कोई बात गुरुजी से मतलब जाता हूँ, लेकिन गुरुजी से मन की बात खुल के नहीं कर पाता। मेरे गुरुजी से ही प्रार्थना है, गुरुजी मैं आपके पास खुल जाऊं, इतना मुझे कुछ कर दो कि मैं आपके पास अपना बिल्कुल मन खोल दूं। मेरे को गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, व्यवहारिक एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। एक दफे में हमारी रात की गेट की सेवा लगा करती थी, जो हमारी फोर्टनाइटली आया करती थी। पहले तो भाई स्वामी लगाया करते थे, उसके बाद भाई स्वामी के बाद कुछ दिनों के बाद वो सेवा बंद हुई, फिर जयप्रकाश जी ने कुछ दिनों के बाद शुरू करी थी। तो उसमें हमारी 7 तारीख को और 22 तारीख को सेवा हुआ करती थी, हम हर फोर्टनाइटली जाया करते थे, जिसमें मेरी और मेरे साथ मुकेश सोलंकी की सेवा होती थी। तो रात को मैं सेवा 22 तारीख को मैं मंदिर गया हुआ था, 22 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो जब मैं सवेरे धुन 6:30 बजे की धुन शुरू हुई, उसके बाद धुन समाप्ति के बाद मेरे मन में विचार आया, गुरुजी ऊपर ही धुन करते थे उस टाइम पे हॉल में, और फिर वो नीचे आते थे। तो जब हॉल में जब धुन समाप्त हो गई तो मेरे मन में दर्शन करने के बाद आया, गुरुजी आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो गुरुजी तो सबको मैरिज एनिवर्सरी बोल क्या है का विशेष देते हैं, क्या वो मुझे भी मिलेगी? लेकिन मैं जैसे ही नीचे गुरुजी के दर्शन करने उनके कमरे में आया, नीचे चिदाकाश में आया, तो गुरुजी ने आते ही मुझे कहा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और मुझे डायरी खोल के दिखाई कि देखो तुम्हारी इसमें मैंने नोट कर रखी है। मतलब गुरुजी ने कि मैं तुम्हें भूलता नहीं हूं, मेरे को सब कुछ याद है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि जो अब मैं पहले मंदिर बहुत कम जाया करता था, लेकिन कुछ समय से मेरी रात को 8-10 साल से मैं मंदिर में रोज रात को 2 दिन रात को सेवा में रुकने लग गया, मंगलवार को और बुधवार को, क्योंकि गुरुजी को अपने पास बहुत लोगों को सुलाना पसंद है, तो रोज कोई ना कोई गुरुजी के पास होता है, तो हर दिन किसी ना किसी की सेवा लगती है। तो ऐसे ही प्रकार हमें भी 2 दिन की सोने के लिए सेवा मिली। वो हमारी सेवा नहीं है, वो तो गुरुजी के पास सोने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जैसे हम गुरुजी के पास सोते हैं तो हमें उनकी वाइब्रेशन मिलती है। वो जिस कमरे में सोते हैं उसके अंदर हमारे को उनकी वाइब्रेशन प्राप्त होती है, और उस वाइब्रेशन से हमारा अंदर का जितना भी वो है अंतर जो हमारे मन में चल रहा होता है वो खत्म होता है। उसमें
फिर हमें लक्ष्मी भैया ने इसमें बहुत सहयोग दिया। लक्ष्मी भैया हमसे रात को, पहले हम गुरुजी की सेवा में नहीं जाते थे, जो क्योंकि हमें पैर दबाने तो गुरुजी के आते नहीं थे, तो हम गुरुजी की सेवा नहीं करते थे। फिर लक्ष्मी भैया बोले नहीं, गुरुजी की पैर दबाने की सेवा ही नहीं है, बस गुरुजी के पास बैठना भी है। अगर रात को तुम 1 घंटा गुरुजी के पास बैठ सकते हो तो बैठो उनकी। तो ये लक्ष्मी भैया ने रात को सबकी ड्यूटी लगाते हैं, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी भी लगाई। मैंने कहा लक्ष्मी भैया मैं जाग नहीं पाता, मैं सो जाता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ। बोले नहीं, तुम उठो और 1 घंटे बैठो। तो वो जबरदस्ती हमें बैठाने लगे, तो उससे भी हमें बहुत लाभ मिला। और जब हम गुरुजी के पास रात को बैठते हैं तो फिर कभी कभी हम गुरुजी के पैर भी दबाने लगते हैं, उससे हमें गुरुजी के शरीर को छूने का वाइब्रेशन मिलता है, जिससे कि हमारे अंदर के सारे वो निकलते हैं। गुरुजी के जब हम पैर दबाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं गुरुजी की इतनी कोमल त्वचा और गुरुजी के इतने पैर इतने सॉफ्ट, उनको जब हम दबा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हमारा हाथ गुरुजी के इस त्वचा पे जोर से ना पड़ जाए। बहुत डर सा भी लगता है दबाते दबाते। लेकिन जब कभी रात को गुरुजी उठते हैं तो एक चीज का एहसास होता है कि जब गुरुजी उठते हैं, हर कोई जब कोई बड़ा उठता है रात को तो हम उसका हाथ पकड़ के आगे चलते हैं, लेकिन इस चीज में हमने देखा है कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें चलते हैं। वो उस टाइम एहसास होता है, वो हाथ पकड़ना ऐसा लगता है कि हमारा कोई है अपना और उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। वो गुरुजी हमें एहसास दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है ना, तो तुम चलो, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, तुम चलो। लेकिन हमारा अंदर का मन, हम बार बार इन्हीं अंतर्धर्म में खो जाते हैं कि हमारा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम अपने उन विचारों से बाहर नहीं निकलते। मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत परेशानियां। अगर मैं मंदिर से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं आज इस अवस्था में भी नहीं होता, कि मैं मंदिर के अंदर भी से नहीं जुड़ा होता या गुरुजी के साथ मेरा संबंध नहीं हुआ था, तो मैं इस अवस्था में भी नहीं होता कि मैं हूं, लाइव भी होता। इतनी सारी परेशानियां मेरे ऊपर आई। लेकिन जब वो परेशानी आती थी, मैं गुरुजी प्रभाकर भाई को कोई बात बताता था तो वो भी कहते थे कि भजन करो। मैं भजन करता था, कुछ दिन तो मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी के भजन से और बल से वो समस्या भी मेरी नॉर्मल होती चली जाती थी और सब कुछ दूर होता चला जाता था। अब 13 मार्च को गुरुजी ने हमें ये सेवक की ड्रेस दी। गुरुजी, ये सेवक की ड्रेस आपने हमें दी तो है, क्या हम इसके काबिल थे? नहीं, हम इसके काबिल भी नहीं है बिल्कुल भी। ये ड्रेस पहनता कौन कौन है, ये समझने वाली बात है। इसको साहिब जी पहनते हैं और बड़े बड़े कर्मयोगी संत पहनते हैं। यहाँ हमारे मंदिर में भी वो बशी भाई पहनते हैं, भरत भाई पहनते हैं, कितने लोग इसे बड़े बड़े पहनते हैं। क्या हम इसके काबिल हैं? राकेश भाई को आपने ये ड्रेस दी और बड़े बड़े अभिषेक भाई पहनते हैं। हम इसके काबिल नहीं थे, गुरुजी आपने हमें दिया। गुरुजी आपने ये ड्रेस दिए तो कम से कम हमारे को इतना तो बल देना कि आपके इस नाम को अंतर कि हम कभी भी गिरने ना दें। जो आपने हमें दिया है, हम उस यूनिफॉर्म का मान वैसे ही रखें जो आपने हम पे विश्वास करके हमें दी है। हमारे सारे स्वभाव खत्म हो जाएं, हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, हमारे सारे पंच विषय मर जाएं। गुरुजी इतना हमें भजन करके बल देना। गुरुजी, हम अपने आप भजन भी नहीं कर सकते, भजन भी आपकी मर्जी से कर पाते हैं। जब हम भजन करते हैं तो आप, अब कभी तो हम 5 मिनट में ही कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी इच्छा होती है तो हम कभी कभी घंटों भी कर लेते हैं। गुरुजी इतना बल देना कि हम भजन आपकी मर्जी से कर पाए। और गुरुजी, ना मैं तो कोई लिटरेचर पढ़ता हूं, ना ही कोई ज्यादा भजन भी कर पाता हूं। बस मुझे बस एक ही भरोसा है कि आप हो मेरे, आप हो। बस मेरा कोई भी जिस दिन से मैं इस मंदिर में आया हूं, मैंने और कहीं जाना छोड़ दिया, किसी और मंदिर में जाना छोड़ दिया, कहीं और जाना छोड़ दिया। कभी भी कोई परेशानी आई, घर वालों ने हो सकता है कुछ किया हो, लेकिन ना मैं किसी तांत्रिक के पास जाता, ना किसी मंदिर में जाता। मुझे तो बस एक आपका ही विश्वास है कि आप मेरे हो, बस मेरे ही रहोगे, आप मेरी रक्षा करते ही रहोगे। आप मेरे साथ और ही देखो कितने कितने बड़े प्रसंग हुए कि 2013 में 13 फरवरी को मेरी मदर, जब दिन 13 जनवरी को मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हुई। मैं उस दिन था नहीं, मैं अलवर गया हुआ था, उसी दिन लौट के आया। उस दिन गुरुजी दीदी का बर्थडे मना रहे थे, सब घरवाली, मेरे घर से लोग, थोड़े से लोग, मतलब संध्या और मंजू वगैरह सब गुरुजी के वो दीदी के बर्थडे मनाने के लिए मंदिर गए हुए थे। घर पे कम ही लोग थे। मेरा बड़ा लड़का आया तो मम्मी बोली कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है, तो वो उनको लेके हॉस्पिटल गया। मैं उसी दिन पहुंचा था, वो उनको हॉस्पिटल लेके गया, वो एडमिट हो गई, उनको वहां पे एडमिट कर लिया गया। फिर 16 तारीख को
यहाँ पे हमारे घर में 15 तारीख को संत लोग आए भिक्षा लेने के लिए, लेकिन 16 तारीख की रात को मेरे बड़े लड़के का एक्सीडेंट हो गया। और वो जाकर के उस दिन बहुत तेज बारिश भी हुई, और रात को हमने उसको यहाँ पे शांति मुकुंद, मैंने गुरुजी को बात करी तो गुरुजी ने कहा तुम प्रभाकर भाई को सारी बात बताते रहना और उनसे बात करते रहना, वो सब चीज ध्यान रखेंगे। तो मैं गुरुजी के बात बता करके उसको यहाँ शांति मुकुंद हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर उसको फ्रैक्चर हो गया था, उसके हाथ में रॉड पड़नी थी। तो मैंने प्रभाकर भाई को बताया तो प्रभाकर भाई बोले जो भी रॉड का सामान है तुम मुझे बता देना, मैं अनुज भाई के यहाँ से इंतजाम करवा दूंगा। तो मैंने उनको सब बता दिया। तो अनुज भाई के यहाँ से फोन आया, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होगा आप मुझे डॉक्टर का पर्चा भेज देना। मैं तो उन्होंने पूरी की पूरी किटी भेज दी, मतलब कि पूरा का पूरा डिब्बा ही भेज दिया कि जो उसमें लगता था। बाद में जो बचा था वो हमने उनको वापस भिजवाया था। लेकिन और उसके 2 दिन बाद ही मेरे फादर को भी वो उससे पलंग से गिर गए और उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, उनको भी हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना गया। मतलब इन 4 दिन में हमारे घर में से 3 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, और घर पर मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस सी हो गई कि कोई किस हॉस्पिटल में रहेगा, कोई किस हॉस्पिटल में रहेगा, कोई कैसे। लेकिन हम सब एक रहते हैं, हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। वो भी हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली अपनी वजह से नहीं है, गुरुजी की वजह से है कि हम लोग सब ज्वाइंट हैं, गुरुजी के संबंध की वजह से हम अब ज्वाइंट हैं। तो हाँ, तो उनकी वजह से वो हो पाया। मेरे मन में था कि जब इसका ऑपरेशन हो तो कोई मंदिर का मेरे पास हो, लेकिन देखने वाली बात है कि उस दिन वहां पे महेश जी महेश जी हृदय भैया के जो फादर इन लॉस थे वो वहां एडमिट थे। तो वहां पे मेरे को ना अपने मंदिर के स्टिकर की गाड़ी दिखाई दी, तो मैंने पता कोई शायद मंदिर से आया होगा, मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी ने किसी को भेजा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन उस स्टिकर की गाड़ी को होने का मतलब गुरुजी ने कहा कि देख मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे इस विश्वास दिलवाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे ही जब मेरे फादर जहां पे एडमिट हुए, गणेश हॉस्पिटल है वो कृष्णा नगर में, वो हड्डियों का ही डॉक्टर है, लेकिन मैंने वहां पे भी आप मेरे साथ गुरुजी की वो देखो कि जिस हॉस्पिटल में है उस हॉस्पिटल की दीवार पूनम दीदी के मकान से जुड़ी हुई है। मतलब गुरुजी का वहां पे भी मेरे साथ रहना हुआ, और गुरुजी वहां पे भी मेरे साथ मतलब साक्षात उसमें रहे, क्योंकि भगत का मकान उसके साथ जुड़ा हुआ था, और वो गुरुजी वहां पे भी मेरे साथ रहे। तो ये भी देखो कि 3 चीजें होने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हम फिर निकल गए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले ये अभिषेक का एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वो रात को अपने काम से गाड़ी लेकर के जा रहा था, और सामने से कोई स्कूटर पे आ रहा था, उसने 5-6 लोगों को बिठा रखा था। अब ये तो मुझे पता नहीं इसकी गाड़ी तेज थी या क्या थी, लेकिन इसकी जो गाड़ी का फ्रंट था, जब हम लोग गए हमने देखा इसका फ्रंट बिल्कुल खत्म हो चुका था, और इसको कोई खरोच तक भी नहीं आई थी, और उन लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई थी, और गाड़ी भी उनकी टूट गई थी। तो पुलिस वाले इसको लेके भी गए, वो हमने बाद में सेटल भी किया, लेकिन मैंने देखा कि इसको कोई चोट नहीं आई। नहीं तो जिस हिसाब से गाड़ी का आगे का हिस्सा टूटा था, उससे तो लग रहा था इसको बहुत चोट आ सकती थी। और वहां पे जो लोग बताते हैं कि जब इसको, वहां पे हम लोग तो थे नहीं, वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, और वो लोग बहुत सारे लोग थे जो स्कूटर में आ रहे थे, और वो वहां का कहीं फंक्शन हो रहा था, वो लोग वापस वहां से आ रहे थे, और उनके सब लोग वहां रुकते चले आ रहे थे। लेकिन बताते हैं लोग कि वहां पे कोई एक बुढ़िया सी आई, और उन्होंने वो जब इसको मारने के लिए बोला इसकी कोई गलती नहीं है, इसको क्यों मार रहे हो, और वो वहां जब तक खड़ी नहीं, जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंच गए और इसके पास पहुंच नहीं गए, और वो इसको बचाती नहीं, लेकिन वो लोग इसको हाथ भी तक भी नहीं लगा पाए। मतलब ये चीज गुरुजी ने हमारी वहां पे भी कितनी कितनी रक्षा करी। ये देखिए कि गुरुजी का कितना वो है। मेरे बड़े लड़के की शादी हुई, वो मंदिर में मेरी बड़े लड़के की शादी हुई। बड़े लड़के की शादी 26 जनवरी को रखी, गुरुजी ने फिक्स करी थी। उस दिन वहां मेरे बड़े लड़के की शादी हुई, और उस दिन हमें 25 तारीख तक नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा था इस दिन बहुत बारिश होगी। वो समाधि पे फेरे होने थे, महापूजा होनी थी। जैसे ही महापूजा शुरू हुई, थोड़ी देर हुई थी महापूजा शुरू होने हुई में, वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, और बहुत तेज लगातार बारिश होती रही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो देखिए कि दीदी उस पूरी बारिश में, उस पूरे फेरे में, और वहां पे सब हरिभक्त उस बारिश के अंदर वहां खड़े रहे।
ऊपर से पानी टपक रहा था, लेकिन सबने वो और नवीन भाई समाधि के ऊपर काका जी की मूर्ति के ऊपर छतरी लेकर के बैठे रहे। देखने वाली बात है कि कोई कर पाएगा कि इतनी बारिश हो रही है और सारे हरिभक्त खड़े हो और वो फेरे पूरे करवा रहे हो, और सबने मिलकर के वहां वो फेरे पूरे करवाए, फिर वो सब ऊपर लेके आए, फिर ऊपर आरती हुई। मतलब वहां सब हरिभक्त कितने चाव से वहां खड़े रहे कि वहां उस बारिश में ही वो फेरे हुए, समाधि के ऊपर, समाधि पे ही फेरे हुए थे, तो उस बारिश के अंदर ही हुई। और दीदी वहां पूरी बारिश के अंदर खड़ी रही। तो ऐसा कितना बड़ा प्यार गुरुजी ने हमको दिया कि वहां दीदी, और गुरुजी ने उसकी डोली अपनी गाड़ी में विदा कराई, मतलब अपनी मर्सिडीज के अंदर, अपनी के अंदर विदा कराई। ये क्या क्या कम बात है गुरुजी? मैं तो इस काबिल हूं नहीं, मैं ना आपसे बात कर पाता हूं, ना मेरा कोई इतना वो है कि मैं आपके साथ हूं। बस ये है कि मेरे आप हो, ये दिल में जरूर विश्वास है कि आप मेरे अपने हो। हम रद्दी सेवा में भी जाते हैं, उस रद्दी सेवा में जाने के पीछे क्या होता है? जब मैं कभी रद्दी सेवा में जाता हूं, मतलब हर संडे को जाता हूं, तो हर संडे को हम रद्दी सेवा में जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कभी हम लेट भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि रद्दी सेवा में जब हम जाते हैं ना, तो पहले तो बहुत लोग आया करते थे, बहनें भी आया करती थी और कलेक्शन भी अच्छी मिला करती थी। तो हमें लगता है कि हाँ भाई गुरुजी वो है। लेकिन इस टाइम जब रद्दी सेवा में जाते हैं तो कई कई दफे तो हमें कलेक्शन भी बहुत नहीं मिलती, और उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाता है मंदिर का, कि हमें ले जाती है, गाड़ी जाती है, टेम्पू आता है, टेम्पू में हम रद्दी लाते हैं, और दो गाड़ियां जाती हैं, कई कई दफे तो दो गाड़ियों में हम लोग जाते हैं, और फिर यहाँ आके मंदिर में हम रहते हैं। लेकिन उसके पीछे गुरुजी का क्या तात्पर्य रहता है कि हम लोग इस बहाने मंदिर तो आएंगे। मंदिर, गुरुजी का ये मतलब नहीं है कि मंदिर का पैसा खर्च हो रहा है। गुरुजी का मतलब है अगर ये संडे को मंदिर आएंगे, मंदिर में थोड़ी देर रुकेंगे, दर्शन करेंगे, तो इनको सत्संग का लाभ मिलेगा। तो गुरुजी तो हमारे अंतर को सुधारना चाहते हैं, हमारे व्यवहार तो वो सुधार ही रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनका अंदर से बदले सब कुछ। तो गुरुजी की क्या क्या महिमाओं की मैं बताऊं? गुरुजी के तो बहुत सारे प्रसंग हैं जो मैं बताता रहूंगा और वो कभी खत्म नहीं होंगे। इतने प्रसंग है मेरे साथ में, जबकि मैं गुरुजी के साथ बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, तब भी मेरे साथ इतने प्रसंग गुरुजी के हैं, और गुरुजी ने मेरी हर दफा रक्षा करी। लेकिन गुरुजी, बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं अपने परिवार को आपकी निष्ठा के साथ नहीं जोड़ पाया, या तो मैं अपने बच्चों को भी आपके साथ इतनी निष्ठा के साथ नहीं जोड़ पाया, और अपने परिवार को भी। क्या तो मेरे अंदर कोई कमी होगी? प्रभु, में मेरी सारी कमियों को दूर करते हुए मेरे बच्चों को और मेरे पूरे परिवार को उस निष्ठा के साथ, गुरुजी के साथ अपने साथ जोड़ दो कि वो भी आपके साथ जुड़ जाएं, और वो भी आपके हो जाएं, और वो भी आपका बनकर के आपकी ही सेवा करें। प्रभु, इतना मेरे जीवन में कर देना प्रभु, बस यही चाहता हूं प्रभु भी ही। और गुरुजी, मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में जितनी भी कमियां हैं उनको सबको बदल दो। योगी गीता में लिखा है कि हमारे को काम, क्रोध, ईर्ष्या सब छोड़ना है और ब्रह्म आनंद में रहना है, क्योंकि हमें तो भगवान मिले हैं, उस आनंद में डूबना है। प्रभु, जो आप हमें मिलो, हम आपकी मूर्ति में डूब करके इस सत्संग को करें प्रभु, और हमें पंच विषयों को छोड़ते हुए बस आपकी मूर्ति में डूबे रहें, इतना कर देना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। વાત 276 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ વાતો સાંભળીને ગાંડું ક્યાં થવાય છે? ये बातें सुन के मानो प्रकृति पुरुष से परकी है, माया से परकी बातें सुनकर पागल होके भगवान बनने कहाँ निकल जाते हैं? कोई निकलता नहीं। सब कुर्ते पजामे झाड़ के अपने अपने घर के और व्यवहार में, जगत में मस्त हो जाते हैं। આ વાતો સાંભળીને ગાંડું ક્યાં થવાય છે? जगत में यानी मन का जगत, अपने अपने मन के चक्करों में। हाँ, અરે ગાંડા તો આ બધાયને કરી મૂકીએ, हाँ, પણ દોરનારા જોઈએ ને। स्वामी कहते हैं, अपनी सामर्थ्य बताते हैं, मैं चाहूँ तो हर एक को पागल कर दो, लेकिन फिर यहाँ इनको गाइड करने वाला कोई चाहिए ना।
मैंने पहले ही बात करी थी कि जोगी महाराज थे वो ऐसे थे, और साथ में गाइड करने वाले काका जी थे, पप्पा जी थे, जिन्होंने फिर एक सारे समाज को एक डोरी में बांध के गुणातीत समाज का सर्जन हुआ। વાત 282 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે દશોન વિશોન કહી છે તે જો ભગવાન રૂપિયા આપે તો કાઢવી। हाँ, और अपनी औकात हो तो जरूर निकालना। पहले भी कहा था कि मंदिर में इनकम होवे इसलिए नहीं है, लेकिन आपका कारोबार अच्छा चलता रहे। हाँ, व्यवहार में कोई खींचाता नहीं ना पड़े, इसलिए कह रहा हूँ। એ તો ઠીક છે। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो सच्चे भगवान के भगत हैं इनका तो सब कुछ हमारा है। दशांश विशांश तो शिक्षा पत्र में लिखा है सामान्य भगतों के आश्रितों के लिए, लेकिन जो आत्मबुद्धि प्रीति से निष्ठा से जुड़े हुए हैं उनका तो सारा का सारा भगवान और संत का है। हाँ, और वो समाज तैयार हुआ अभी नजर आता है। દશોન વિશોન કહી છે તે જો ભગવાન રૂપિયા આપે તો કાઢવી। એ તો ઠીક છે, પણ ભેળી આ સાધુની વાતું ભેળા રહીને સાંભળવી। हाँ, भेड़ी मतलब साथ में। दूसरी बात भी है कि दशांश विशांश इनकम का निकालना वो तो है, लेकिन अपने समय का भी निकालना कि भाई मैं साल में 1 महीना मंदिर में रह करके सत्संग करना है, संतों के संग में रहना है, सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है आते जाते, और भक्तों से महिमा की बातें शेयर करनी है। એ પણ દશોન વિશોન કાઢવી। वो भी निकालना है। हाँ, खाली पैसे से निकालना वो नहीं, खाली वो तो है ही के। हाँ, તે વિના તો જ્ઞાન થાય નહીં। हाँ, ये नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, स्वामी की महिमा नहीं समझी जाएगी, संतों की महिमा नहीं समझी जाएगी, मुक्तों की महिमा नहीं समझी जाएगी। और ये महिमा की बातें करेंगे तो बाकी साथ में रह करके ऐसा है, ये तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ये तो टिकनी है, उससे कुछ नहीं होना है। अपना बिगाड़ेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी प्रगति रुक जाएगी। हाँ, जब मैंने देखा ये नक्शू यहाँ रहता है लेकिन किसी की झंझट में पड़ता नहीं। हाँ, कि ये विश्वास ऐसा है, आनंद भैया ऐसा है, कुछ नहीं, सब बड़े हैं मेरे से। बस अपने आप को सबसे छोटा समझे, वो सबसे ज़्यादा सुखी। हाँ, उसे कुछ अपेक्षा ही नहीं कि सब बड़े ही है। हाँ, तो ये नक्शू की समझ पकड़े रखने जैसी है। सब बड़े हैं ना। તે વિના તો જ્ઞાન થાય નહીં। उसके बिना भगवान का, भगवान के स्वरूप का, संतों का, मुक्तों की महिमा समझ में नहीं आएगी। वही ज्ञान। વાત 283 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સ્ત્રી વાળે મહિનો 2 મહિના અહીં રહેવું। शादीशुदा हो इनके लिए बात करी। साल में 1 महीना 2 महीना मंदिर में रहो। हाँ, तो इससे क्या होगा कि स्त्री की आसक्ति छूटती जाएगी।
ને જેને ન હોય તેને તો ઘરમાં રહેવાય જ નહીં. जिसे शादी करी ही नहीं है, इनको तो घर में रहने जाने की ज़रूरत ही नहीं. अगर मंदिर अपने को मिला हुआ है, हाँ, ऐसा संगत मिली हुई है. जैसे नक्शु जाता है, घर जाता ही नहीं. आनंद जाता है, घर जाता ही नहीं. हाँ. ને જેને ન હોય તેને તો ઘરમાં રહેવાય જ घर નહીં. में रहना ही नहीं. बस दुआ सलाम. કાજે એમાંથી તો જરૂર કફાત થાય. हाँ, कपात. કફાત કફાત पीछे हो गया. हाँ. उसमें से बुरा होगा. कपात से बुरा होगा क्या? जगत में आसक्ति बढ़ती जाएगी, लोक व्यवहार में मन खूंचता जाएगा, और सत्संग की सेवा, भक्तों की सेवा, उसके लिए अपने पास टाइम और दिमाग की लगन रहेगी नहीं. हाँ. यहीं रहे तो फिर धीरे धीरे सेट हो जाए. अपना तो ये मंदिर ही अपना घर है. માટે ગાંઠના રોટલા ખાઈને हाँ. નીકર મંદિરના રોટલા ખાઈને. स्वामी ने तो घर से तुम पैसे लेके आओ, खाओ, वो बात अलग है. वो नहीं हो सकता है तो चलो मंदिर से खाना खा लेंगे. और उससे भी ज़्यादा तुम्हें घर की चिंता पड़ी हो तो मंदिर से तुम्हें हर महीने कुछ भेजते भी रहेंगे. हाँ. નીકર મંદિરના રોટલા ખાઈને પણ हाँ. આ વાતો સાંભળવી ને અજ્ઞાન ટાળવું. अज्ञान क्या? जगत में जो माल माना हुआ है वो टल जाएगा. भीतर का जगत शेड ऑफ हो जाएगा. નીકર મંદિરના રોટલા ખાઈને પણ हाँ. આ વાતો સાંભળવી. आ बातों यानी प्रगट की बातों. हाँ. प्रगट भगवान की बातों, स्वामीनारायण भगवान की बातों, इनके परंपरा में आए हुए सब संतों की महिमा की बातें. हाँ. इन्होंने कही हुई बातें. ને મંદિરના રોટલા ખાય તેમાં શું? मंदिर क्या? खाना खाए उसमें क्या? ઘરે કરતો હોય ને અહીં સેવા કરે. हाँ, घर में करते ही है ना काम अपना. हाँ. उसके बजाय यहाँ करो. ઘરે કરતો હોય ને અહીં સેવા કરે. हाँ, आई सेवा करो. जो घर में करते हैं यहाँ करो. हाँ. અરે અમે તો સેવા પણ જે પૈસા લઈને કરતો હશે તેની પાસે કરાવશું. बस चलो भाई, वैसे भी सेवा नहीं करना. पेट सर्वेंट को देना पड़ता है ना. तुम्हें दे देंगे वो तो और अच्छा. हाँ, उससे तो ज़्यादा अच्छी करोगे तुम. हाँ, वो तो रांद काटेगा. हाँ. स्वामी कितने गर्जू बने हैं कि तुम मंदिर की सेवा करो बस. क्योंकि इसमें तो मंदिर का काम होवे, तुम्हारी सेवा होवे, और पुण्य बढ़े, संस्कार बढ़े, प्रारब्ध बदले, प्रकृति बदले. बदले मतलब टल जाए. ये आनंद को लगता है ये सारे गप्पे हैं, तो हंसता ही रहता है. પણ જો કોઈ ભગવાન ભજતા હોય अगर भगवान भजते हो તો મંદિરના રોટલા આપી. यहाँ से तुम्हें घर के लिए खाना भेज देंगे. हाँ, सीधा सामान भेज देंगे.
मंदिर में से गाय का प्योर घी होगा, हाँ, उस समय भैंस का वो भेज देंगे, डालडा नहीं देंगे, भेजेंगे। हाँ। ને કોઈ 1000 રૂપિયા ખર્ચે हाँ તેથી કાંઈ અજ્ઞાન જાય? हाँ, मतलब यहाँ रह कर के समागम करो, सेवा करो, उससे अज्ञान टलेगा। हाँ, बाकी चलो एक मंदिर बनवा देते हैं, एक फंक्शन जो होता है उसका पूरा खर्चा दे देते हैं, इससे अपना अज्ञान नहीं टलेगा। हाँ, संस्कार पढ़ते रहेंगे, मंदिर के साथ जुड़ते रहोगे, अपनी तख्ती देख करके रहेगा कि ये मैंने करवाया था। हाँ, ऐसे तो हमारे एक मलकानी अंकल निकले, पूरा मंदिर करवाया, हॉल। तो मैंने कहा ये हॉल में तुम्हारा फोटो रख दे या तुम्हारी मदर का फोटो रख दो, कुछ नहीं रखना है कि बहुत कम होते हैं ऐसा, कम नहीं, रेयर। પણ જો કોઈ ભગવાન ભજતા હોય તો મંદિરના રોટલા આપીએ, રોટલા આપીએ, ને કોઈ 1000 રૂપિયા ખર્ચે તેથી કાંઈ અજ્ઞાન જાય? ત્યાં જાય। તેને પાછા 1 થી 100 ગણા આપે। हाँ, તે એક જણે 500 રૂપિયા નર નારાયણ આગળ મૂક્યા, हाँ, તેને 100 લાખ આપશું। हाँ, लो 100 लाख, 250 साल पहले की बात कि 500 रुपया सेवा करी है, उसको 100 लाख मतलब कितना? एकाम दशक 100, 1000, 10,000, लाख, 100 के बजाय लाख रुपये देंगे। सौदा अच्छा है। तो महाराज सौदा नहीं लेते हैं, उसने भाव से रखा था, उसकी वैल्यू है। हाँ, उसको कोई साधु मिला होता तो कहते कि भाई पैसे तो भले देवे, पर तू केम हमें अक्षरधाम बख्शिश दे दो, मुझे मेरा जीव भ्रमरूप कर दो, वो मांगना है ऐसे साधु के पास। તે એક જણે 500 રૂપિયા નર નારાયણ આગળ મૂક્યા, नर नारायण देवो। તેને 100 લાખ આપશું। પણ કાંઈ વાતું સાંભળ્યા વિના અજ્ઞાન ગયું? વાત 291। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેટલું આ જગત પ્રધાન છે, व्यवहार प्रधान है, जगत प्रधान यानी व्यवहार प्रधान है। प्रायोरिटी सत्संग भी है, लेकिन प्रायोरिटी व्यवहार की। જેટલું આ જગત પ્રધાન છે, જેટલી સ્ત્રી પ્રધાન છે, स्त्री प्रधान है, ને જેટલો છોકરો પ્રધાન છે, छोकरो प्रधान है, તેટલો સાધુ સમાગમ નથી। नहीं। इन तीन को छोड़ करके साधु का समागम में बैठो, वो बहुत विरल लोग होते हैं। हाँ, ને સમાગમની કસર રહે છે, हाँ। એટલે એ પ્રધાનપણે રહે છે। समागम नहीं करता, इसलिए ये जगत में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। हाँ, खत्म। चलो, चैप्टर अभी कौन सा? પ્રકરણ 7। प्रकरण 7 शुरू होगा, वो कल से करेंगे। चलो, अभी रात को 11 बजे, अब तो 11 बजे तो 11 बजे ना? 10:40। हाँ, 10:40 धुन स्टार्ट। हाँ, 10:40 को धुन दीदी के लिए, वही ना? हाँ जी। चलो।